हेलो प्यारे विद्यार्थी, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार कुंडली की केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार ही ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेरे भाई एक वृत्ताकार कुंडली है। क्या है? एक वृत्ताकार कुंडली है ये। हमने क्या ले लिया? एक वृत्ताकार कुंडली ले लिया। ठीक है, अब इसमें जो प्रवाहित धारा है, इसमें जो हम कह रहे हैं धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है। वो धारा प्रवाहित हो रही है जो आई है, उस जो प्रवाहित धारा है वो कैसी धारा बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही है। ठीक है, ये ये हम कह रहे हैं धारा हमारे क्या है, इसमें आप क्लॉकवाइज प्रवाहित कीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु है। केंद्र से आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु है, जिसको हमने क्या किया है? पी का नाम दिया है। इसका नाम दिया है पी का। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है। देखिए, जिसको मैंने क्या किया? पी का नाम दिया, और यहाँ जो केंद्र है उसको ओ का नाम दिया है। हमें पता है ये वाली त्रिज्या कितनी होगी? आर होगी। तो केंद्र से त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। तो हमें पता है बायो सेवर्ट का जो नियम लगाना है, क्या लगाना है? बायो सेवर्ट का जो नियम लगाते हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन चल रहा है ये बायो सेवर्ट के नियम का है। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो बायो सेवर्ट का नियम लगेगा, और बायो सेवर्ट का नियम भाई मैंने बताया है कि छोटी सी लंबाई के लिए लगता है। तो पूरे वृत्त का एक साथ नहीं निकाल सकते, तो पहले आप छोटी सी लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र निकालें। फिर आप अगर पूरी लंबाई का निकालना चाहते हैं, पूरे गोले का निकालना चाहते हैं, पूरे वृत्ताकार कुंडली का निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कह देंगे? इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया है मैंने। छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, जो जो टुकड़े को मैं येलो कर रहा हूँ, पीला कर रहा हूँ, वही मेरा अपना टुकड़ा है। अब उतने में ही हम क्या करेंगे? धारा को निकालेंगे, और इसकी जो लंबाई है वो अल्पांश लंबाई है dl। इस बिंदु को हम लोग बोल दे रहे हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? इस बिंदु को हम लोग बोल दे रहे हैं ए। ठीक है, तो एपी क्या है? अल्पांश लंबाई। इस अल्पांश लंबाई में बहने वाली धारा क्या है? आई भी। उसको आइडियल धारा अवयव के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चित्र के बारे में आपको बता दें कि हमारे पास क्या है। चित्र के बारे में, माना एक वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर व कुंडली में प्रवाहित धारा आई है। कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? आई है। अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई हमारी क्या है? एपी को लिया है। अल्पांश लंबाई हमारी कितनी है? डीएल है। और अल्पांश लंबाई में जो बहने वाली है उसको धारा अवयव कहते हैं। तो हमारा यहाँ धारा अवयव कितना है? अगर पूछा जाए धारा अवयव, यानी छोटे से खंड में बहने वाली धारा, धारा अवयव जो होगी हमारी, वो क्या होगी? आई डी एल। ठीक है, ये क्या होता है? आइडियल, पिछले क्लास में आपको बताया गया। ठीक है, इस छोटे से खंड में बहने वाली धारा को हम धारा अवयव बोलते हैं, आइडियल। अब यहाँ पर एक बात फंसती है कि सर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? तो देखो, हमारा
जो सर्कल है उस सर्कल में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। धारा कैसी हमारी बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्या करेंगे, अंगूठे की दिशा में, सॉरी, धारा के दिशा में अंगूठा करेंगे तो अंगुलियां हमारी जो मुड़ेंगी वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दिखेंगी, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दिखेंगी। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, एक तरीका और है कि अगर कोई सर्कल है उसमें क्लॉकवाइज, कैसे, क्लॉकवाइज धारा की दिशा बह रही है तो उसको बोलते हैं इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एंटी क्लॉकवाइज अगर धारा की दिशा बह रही है तो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दिशा होती है। ठीक है, ये ध्यान ध्यान रखना है। या फिर ऐसे कहो कि क्लॉकवाइज अगर कोई घड़ी चल रही है, ईंट मार दो फुट जाए, तो कहा जब ईंट मारोगे तो क्या होगा, अंदर जाएगा, तो अंदर बोले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में धारा बह रही है तो इसका उल्टा कर देना, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, डीबी की दिशा, यहाँ डीबी की जो दिशा है वो मेरे भाई कैसी है, बोर्ड के बाहर या कागज तल के लंबवत बाहर। यहाँ लिख देंगे बाहर की ओर, लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे बाहर की ओर, यानी किसके, बोर्ड के ले लो या कागज तल के, ये है। अब मेरे भाई इस छोटे से पार्ट के लिए हमें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, यानी एपी में, आइडियल में। तो हम जानते हैं बायो सेवर्ट के नियमानुसार, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पर ही ये लागू होता है। तो छोटी सी लंबाई के लिए हम निकालते हैं बायो सेवर्ट का नियम, क्या होता है, डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, सब लोग पढ़ चुके हो, पीछे नहीं पढ़ा है तो जाके पीछे एक बार पढ़ के आओ, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे एक बात है कि थीटा कितना है, थीटा कितना, जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, तो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो देख मेरे भाई, हमने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप होता है, चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप यानी बायोसेवर्ट के, बायोसेवर्ट के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का सदिश रूप होता है वो मैंने आपको लिखाया था मेरे भाई कि डीएल क्रॉस आर बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका परपेंडिकुलर होता है डीएल के भी, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है आर के भी। दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तीसरी सदिश राशि के क्या होता है, लंबवत होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना है आपको, डीएल के भी लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र और आर के भी लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र। आप चित्र में अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखें पिंक वाले चीज को, तो यहाँ पे देखें ये है आर, यहाँ पे तो तुम्हें थीटा दिख रहा है कि 90 है, ये आर है, तो ये क्या है आपका आर है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत है, तो आप समझ पा रहे हो कि दोनों के बीच का कोण थीटा है 90 अंश। लेकिन हमें सर बताओ डीएल के बीच में, तो आपका ये डीएल है मेरे भाई, ये डीएल है आपका, ये क्या है आपका डीएल है, और चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के जस्ट इसके पी बिंदु पर खड़ा करेंगे बाहर की ओर, तो आपको जो कोण मिलेगा वो 90 अंश मिलता हुआ दिखेगा। तो ये चीज मेरे भाई, ये चीज मैंने पीछे पढ़ा रखा है आपको, तो हमेशा ये चीजें याद रखें आप। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को आप याद रखें। तो अभी हम यहाँ फिर से अपनी ओर आते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो थीटा है मेरे भाई, यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो गया है 90 अंश, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। अगली लाइन में रखेंगे तो dB बराबर हो जाएगा मेरे भाई म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर होगा।
साइन थीटा का मान जो है 90 रख दिया, उसका मान 1 हो गया, इसके लोग इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ये हमारा जो आया है, ये हमारा जो आया है छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है। कितना छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, कितना छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, यानी एपी, अल्पांश लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है, पूरे गोले का निकालना है, पूरे वृत्त का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे संपूर्ण संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली का कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो भाई देखो, भाई देखो, भाई सुनो, अगर हमें क्या है, छोटे से पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र पता है, यानी छोटा सा पार्ट, यानी कि ये हमारा जो है वो है कौन, एपी। एपी छोटे से पार्ट का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता है, छोटे से पार्ट का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता है, छोटे से पार्ट का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता है ना, कितना है, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर, आइडियल आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, देखो छोटा सा खंड लिया एपी, फिर छोटा सा खंड लूंगा, फिर छोटा सा खंड लूंगा, फिर छोटा सा खंड लूंगा, ऐसे खंड लेते जाऊंगा तो मैं एक दिन क्या हो जाऊंगा, सर्कल के चारों ओर घूम जाऊंगा। तो यानी पहले ये तार, ये जो वृत्त बनाया गया है, पहले एल लंबाई का तार रहा होगा, फिर इसको हमने क्या किया होगा, जैसे ही मोड़ के वृत्ताकार कुंडली बनाई, तो जो लंबाई है वो किसके बराबर हो गई होगी, 2 पाई आर के बराबर, किसके, 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट का क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमें पूरे वृत्त का, पूरे वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए इधर मेरे भाई, तो बी बराबर अगर हम कहेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब मेरे भाई छोटे से पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र अपन भर देंगे। देखो छोटे से पार्ट का चुंबकीय क्षेत्र आप ऊपर देखें क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पे आई डी एल बटे आर स्क्वायर है। मेरे भाई अब साइड में देखो तुम, साइड में देखो, साइड में देखो, मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ। ओहो, सर्कल नहीं लेना है मेरे भैया, मुझे एक लाइन चाहिए, दो ना। ठीक है, ये रही लाइन आपके सामने। अब मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा सा इधर करूंगा। अब आप देखिए, तो यहाँ से मैं कहूंगा मेरे भाई, तो यहाँ से कहूंगा तो b बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है, कॉमन है, क्योंकि d के बाद l है, तो l के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो और जो चीजें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, नियतांक के रूप में होती हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बाहर चली आएंगी। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर आपके बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मेरे भाई, इंटीग्रेशन डी एल। अब आप सोचो डी एल क्या है, छोटे से पार्ट का लंबाई है, लेकिन पूरे वृत्त की लंबाई क्या होगी, इंटीग्रेशन डी एल। तो पूरे वृत्त की लंबाई क्या होगी, इंटीग्रेशन डी एल। क्या ये इंटीग्रेशन डी एल 2 पाई आर के बराबर होगा, क्या ये इंटीग्रेशन डी एल 2 पाई आर के बराबर होगा, यस 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 यस, किसके होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 पाई, ये पूरा जो काम है मेरा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई, 2 पाई आर के ही बराबर होगा। बोलेगा क्यों, बोलेगा क्यों, क्योंकि छोटे से पार्ट की लंबाई डीएल है, तो पूरे पार्ट का हम निकालेंगे, पूरे सर्कल का निकालेंगे, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और पूरा सब सर्कल निकलेगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसको ऐसे रखते हैं, इंटू आई बाई आर स्क्वायर, हम इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर, हम लिख सकते हैं, एक आर से आर मेरे भाई, एक आर से आर मैं काट दूंगा, एक आर से आर कट गया, ये वाला आर से आर कट गया, मैं पाई से पाई भी काट दे रहा हूँ मेरे भाई, पाई से पाई भी काट दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 2 नहीं काट रहा हूँ अभी, 2 से 2 नहीं काट रहा हूँ। अच्छा ये भी काट दूं क्या, लो 2 से 2 भी काट दिया मेरे भाई। तो यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू नॉट अपान, एक काम करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर काट दिया है तो काट दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2, और अंदर क्या बचेगा, आई बाई आर, आई बाई आर, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है,
यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। यही हमारा क्या है, वृत्ताकार कुंडली के जो है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यदि कुंडली अनेक फेरों से बनाई गई है, यदि कुंडली अनेक फेरों से बनाई गई है, तो कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यानी कुंडली जो है n फेरों से बनाई गई, बहुत सारे फेरों से बनाई गई है, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, म्यू और बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन इंटू आई बाई आर बोल देंगे, एन इंटू आई बाई आर, एन इंटू आई बाई आर, ये हमारा होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। आई होप आप यू क्लियर हैं, आई होप यू आर क्लियर हैं, आई होप यू आर क्लियर हैं। तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एक दो सवाल लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक को करेंगे मेरे भाई खत्म 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 खत्म। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ मैं इसको देखो, जैसे यहाँ पे म्यू नॉट का मान हमें 4 पाई पता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, तो हम पाई के रूप में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे पास मेरे भाई सवाल है। अब मेरे भाई हम आपको लेते हैं आपके चरणों में एक सवाल, चरणों में सवाल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उशा मैंने बता दी, सब बता दिए, सब कुछ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सरल है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल पे। तो हमारे पास आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रही है 10-12 करोड़ की, ठीक है। क्या है, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या कि वृत्ताकार पथ पर कक्षा में गति कर रहा है, जो उसकी वेलोसिटी है ये है, एक समान चाल से चल घूम रहा है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो जो डाटा दिया है, तो जो आर दिया है वो 0.5 गुणे 10 के घाते कितना दिया है, 10 के घाते -19 मीटर दिया है। जो वेलोसिटी दी गई है मेरे भाई, जो वेलोसिटी दी गई है कितनी है, 5 गुणे 10 के घाते 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मेरे भाई मेरे पास कोई डाटा नहीं दिया गया, और इलेक्ट्रॉन होगा उसका मान तो हमें पता है मेरे भाई कि इतना होता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको। हमसे क्या पूछा है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि B बराबर होता है, सर आपने बताया म्यू नॉट अपान 2 और I बाई आर। सर आपने एक चीज और लिखा था, एन भी लिखा था, हाँ मैंने एन लिखा था जब कुंडली में फेरों की संख्या एन जो है होगी, तो यहाँ पर जो है कुंडली में फेरों की संख्या एक ही मानी गई है, तो इसलिए इसको एन को छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, मेरे को म्यू नॉट 2 ये सब मान पता है, आर का भी मान दिया है, लेकिन आई का मान नहीं दिया है मेरे भाई, मेरे पास आई का मान नहीं दिया है, तो आई का मान हम निकालेंगे। अब देखो, कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक के चारों, इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो और कुछ वेग से लगा रहा है, तो हम उसकी धारा निकाल सकते हैं। हम तीसरे चैप्टर में इसकी धारा निकाल के आपको दिखाए हैं, यहाँ भी आपको हम बता दे रहे हैं। चूंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, क्या होता है, क्यू बाई टी, और टी यहाँ पर क्या होगा मेरा भाई, टी क्या क्या होगा मेरा, टी क्या है, एक चक्कर में चली गई दूरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसका क्या होता है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर, अब एक चीज और ध्यान से देखना, अब आवर्तकाल बराबर क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी यानी 2 पाई आर बटे उसकी कच्ची चाल, किस चाल से चल रहा है, तो ये होता है मेरे भाई 2 पाई आर बटे वी। अब वी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो वी जब ऊपर जाएगा तो मेरे भाई मेरी धारा बनेगी क्यू वी बाई 2 पाई आर। इस मान को अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें, इस मान को अगर मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, तो मुझे क्या होगा, तो मुझे क्या होगा, धारा के रूप में, धारा के रूप में यानी विभव के रूप में चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ इस चीज को भर रहा हूँ, देखो मेरे भाई, म्यू नॉट अपना है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 है, मैं फार्मूला बना रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी मेरे भाई याद रख सकते हो।
आर को मैं बाहर कर लिया, केवल आई का मान इधर रख रहा हूँ। आई का मान कितना है, क्यू वी बटे 2 पाई आर। तो मेरे भाई इसको थोड़ा सा मैं और कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा म्यू अपान 2 दूना 4 पाई लिख सकते हैं, पाई इधर कर दिया और ये कर दिया क्यू वी बटे, सॉरी थोड़ा सा वी अच्छे से बन जाए, नहीं बहुत मार मारूंगा तुम्हें, बटे आर स्क्वायर। देख मेरे भाई फार्मूला तुम्हारे स्क्रीन पर अच्छा सा बन गया। अगर ये फार्मूला आपको याद रखना है मेरे भाई, मैं तो आपको निकाल के दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब धारा नहीं दी रहेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई कण है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी गई है, तब इस फार्मूले को हमें लगाना है। अब मेरे भाई, अब मैं यहाँ पे सारे मान को भर सकता हूँ, सारे मान को भर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा। तो b बराबर क्या होता है, देखो हर एक बच्चे को पता है, हर एक बच्चे को पता है, मैंने बताया भी है कि इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁻7 होता है। और क्यों का मान सर आपने नहीं बताया, क्यों का दिया नहीं, क्यों बोले तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश, उसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है। अब मेरे भाई v क्यों, v का मान दिया है, v का मान दिया है 5 × 10⁻⁶ बटे r का मान कितना है 0.5, r का मान 0.5, r का मान कितना है 0.5, क्या 2 बार है r का मान, r का मान 0.5 है मेरे भाई, क्या 2 बार है, r का मान 0.5 है, क्या 2 बार है, r का मान 0.5 है, पूरे 10⁻⁻19 जो लिया गया है। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ है, जो ये यहाँ पे है r का मान बना दीजिएगा। आर का मान ये है 10⁻19 नहीं है, 10⁻10 ले लीजिए, है ना। अगर 19 भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें तो सिर्फ सवाल लगाना है यार, बाकी वैसे कुछ नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा कुछ भी हो सकता है। तो आर का जो मान है 0.5 × 10⁻10 है। तो यहाँ पे मैं भरता हूँ 0.5 × 10⁻−10 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई देखो 16×5 = 80 यानी 8.0 हो जाएगा, बोले 10⁻। देखो यहाँ पे हो जाएगा 19 में 7 जोड़ेंगे, -19 और माइनस क्या होगा 7, कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 होगा। 26 में 6 घटा देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा 20। नीचे मेरे भाई देखो क्या है, 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं 0.5 को। तो और हम क्या करेंगे इसको, ये 10 दूना 20, तो ये से मेरे भाई ये कट गया, ये बचा आपका 8/0.25, 5×5 = 25, इसको चेंज करेंगे साधारण भिन्न में, 800 बटे हो जाएगा कितना 25, तो 25 32 हमबे 25 क्या 75, 25×2 = 50, 32 आ जाएगा आपका। आप इसको टेस्ला लिखो, आप इसको टेस्ला लिखो, आप इसको टेस्ला लिखो या क्या लिखोगे, 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 वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखो, कोई सा भी मात्रक आप लिख सकते हो, कोई सा भी मात्रक इसका आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर है। फार्मूला थोड़ा सा बनाया गया है, फार्मूला आपको बनाया गया है, तो याद रखें ये वाला फार्मूला याद रखना है, याद रखना है। कब याद रखना है सर, जब धारा नहीं दी रहेगी, जब धारा नहीं दी रहेगी, जब क्या रहेगी, धारा नहीं दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे। अगर धारा नहीं दी गई है तो पक्का 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 जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी आवेश है, जो भी कण है, उसकी वेलोसिटी दी है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग अपन याद रखेंगे। अगर धारा दी होती तो मेरे भाई मैं यहीं से लगा देता, आपके चरणों में आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाता, बहुत 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 जल्दी। आई होप यू क्लियर। अब हम बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, और एक सवाल हम और करा रहे हैं, फिर एक सवाल मेरे भाई आपको और देंगे, तो आप कर लीजिएगा। उसको नहीं आएगी तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दूसरी सवाल मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या है कि 2L और 4L लंबाई की धारावाही चालकों की मोड़ को क्रमशः 2 फेरों की संख्या 2 है,
और फिर 4 फेरों की संख्या है मेरे भाई। कुंडली बनाई जाती है यदि दोनों कुंडलियों को में धारा क्या है, धारा का मान समान कर दिया जाए तो कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात निकालना है, यही फार्मूला लगाना है। दो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, है ना। वहां से क्या करेंगे आप, दोनों चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल के भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इसको मैं करा दे रहा हूँ, फिर इस वीडियो को आज के लिए मैं खत्म करूंगा। ये रही सवाल, नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है, कुछ गरीब बच्चों के लिए सवाल ली गई है। बोर्ड में ऐसे 1-2 नंबर की सवालें पूछी जा सकती हैं। ये ये देखो, 40 मीटर की वृत्ताकार लूप में, यानी जो हमारा त्रिज्या है वो 40 मीटर है मेरे भाई, और इसमें प्रवाहित धारा है कितनी है, प्रवाहित धारा है मेरे भाई आई बराबर कितना है, 10 एम्पियर है। कितना है, 10 एम्पियर है। पहले तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो मेरे भाई बी निकालना है, अभी अभी मैंने किया था। तो बी अभी फार्मूला बताया था, म्यू नॉट अपान 2 इंटू इंटू आई बाई आर। क्या यही फार्मूला बताया था, क्या यही फार्मूला बताया, यस सर, यस सर। इसमें तो कुछ करना नहीं है तुम्हें, इसमें तो कुछ करना नहीं है तुम्हें, इसमें तो कुछ करना नहीं है। क्यों, क्योंकि आई का मान दिया है तो और चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल है। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷। बच्चे बच्चे को पता है, पीछे मैंने बताया है। आई का मान कितना है, 10 है, और आर का मान 40 है। ये 0 से 0 कट गया मेरे भाई, नीचे हो गया आपका कितना, ये 4 से 4 कट गया, नीचे बचा पाई/2 इंटू 10⁻⁻⁷। क्या यही बच रहा है, क्या यही बच रहा है, हाँ सर यही बच रहा है। तो पाई का मान कितना है, 3.14/2 इंटू 10⁻⁷। भाग लगाएंगे मेरे भाई, ये आएगा 1.57, 1.57 × 10⁻⁷। क्या लिख देंगे, टेस्ला। इससे सस्ती सवाल आपको जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आज मैंने क्या किया, एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने 2 सवाल कर दिया है, एक सवाल आपको दिया है, वो सवाल आप लगा के कमेंट में हमें उसका आंसर चाहिए, सबसे चाहिए भाई, सबसे चाहिए। कोई स्किप नहीं करेगा, उसको देखेगा और उस सवाल का क्या आंसर। ठीक है, और आप ऐसे ही मेरे भाई पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।